स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 19 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। आईपीएल 2020 को लेकर अपडेट आ रहा है। पेटीएम को लेकर भी बड़ी खबर आई है। टिकटॉक और वीचैट ऐप को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी अपडेट। आज का मौसम कैसा रहेगा, सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट और इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें, सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर आप एक प्यारा सा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और ऐसी काम की और उपयोगी खबरें आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आते रहें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का मौसम संपूर्ण भारत का 19 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं दोस्तों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। देश में बीते 24 घंटे में वायरस के 92,788 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,05,475 हो गया है। इस वायरस से अब तक 85,625 लोग जान गंवा चुके हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर आप देख पा रहे हैं। एक दिन में 21,656 नए मामले सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,67,496 हो गई है। वही बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,127 नए मामले सामने आए और ऐसे में राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,828 हो गई है। राजधानी दिल्ली में इस वायरस से अब तक 4,907 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में अभी कुल 32,250 मामले सक्रिय हैं, यानी एक्टिव केस हैं। वही बात करते हैं दुनिया भर के अपडेट को लेकर। रूस ने कोरोना की दवा फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दी है। मरीज प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर इसे खरीद सकेंगे। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.04 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 9,51,469 हो गई है। साथ ही आपको दिखाते हैं दुनिया भर के जो 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं, उनकी सूची में अमेरिका पहले स्थान पर चल रहा है, भारत दूसरे स्थान पर और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। साथ ही आपको बता दें चीन में एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। चीन में फैली एक और महामारी, बैक्टीरिया संक्रमण ने मचाई तबाही। चीन से होते हुए पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस अभी भी जस का तस बना हुआ है और हर दिन महामारी के कारण दुनिया में हजारों लोगों की जान जा रही है। और इसी बीच एक बार फिर चीन में एक संक्रमण फैल रहा है। हालांकि ये कोई वायरस अटैक नहीं है, लेकिन यहाँ उत्तर पूर्वी चीन में हजारों लोग बैक्टीरिया के संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं। आपको बता दें पिछले साल एक कंपनी में लीक होने के कारण ये बीमारी देखने को मिल रही है। चीन के लोकल राज्य स्तर के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी चीन में 3,245 लोग ब्रुसेलोसिस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये बैक्टीरिया आमतौर पर उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर पशुओं को पालतू बनाया जाता है तथा कृषि संबंधित परिवेश में पशुओं से भोजन, श्रम इत्यादि का काम लिया जाता है। और इस बैक्टीरिया की चपेट में आने पर इसके कई तरह के लक्षण जैसे बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ लक्षण काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। अमेरिकी डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये बीमारी मनुष्यों के संपर्क में आने से नहीं फैलती है, बल्कि आहार, पानी या श्वास प्रक्रिया के दौरान फैलती है। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं बड़ी और काम की खबरों की। पहला बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। अब अमेरिका में रविवार से टिकटॉक और वीचैट ऐप पर बैन लग जाएगा। बड़ी खबर है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार आदेश जारी करने वाली है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी AFP द्वारा दी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक के अलावा वीचैट को भी रविवार से अमेरिका में डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है टिकटॉक बंद होने को लेकर? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। क्या इसे बंद किया जाना सही है या गलत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। बड़ी खबर IPL 2020 को लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट फैंस जिस पल का इंतजार इस साल की शुरुआत से कर रहे थे, वो पल अब काफी ज्यादा नजदीक आ गया है। दर्शकों के लिए काफी ज्यादा खुशनुमा पल होगा जब इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन ओपनिंग मैच टूर्नामेंट की दो सबसे बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक दूसरे के आमने सामने आज होने जा रही है। और इसके साथ ही कोरोना वायरस की वजह से भारत के बाहर UAE में हो रहे IPL का शुभारंभ हो जाएगा। आपको बता दें इस बार का जो IPL है उसके सभी मैच UAE के 3 शहरों में दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे।
मुंबई और चेन्नई के बीच उद्घाटन मुकाबला आज होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत में आप कब और कहां इस मैच को देख पाएंगे। मुंबई चेन्नई लाइव क्रिकेट मैच की स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कैसे आप देख पाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको बताते हैं। दरअसल आज का जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL 2020 का पहला क्रिकेट मैच है वो शनिवार यानी 19 सितंबर को शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा और भारत के समय अनुसार ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट यानी लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर भी देख सकते हैं और साथ ही रिलायंस जियो भी IPL 2020 का लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीधा प्रसारण करेगा। दोस्तों IPL में आप लोगों की सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है या फिर सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हम पिक करेंगे और आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार के विनर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, गूगल प्ले स्टोर पर पेटीएम की वापसी हो गई है। कल आप लोगों ने ऐसी खबरें देखी होगी कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया है, लेकिन करीब 4 घंटे तक बंद रहने के बाद पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ चुका है। दरअसल ऑनलाइन जुआ खिलाने के आरोप पर गूगल ने एक्शन लिया था। गूगल ने कहा था कि प्ले स्टोर फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन कैसीनो और दूसरे जो गैम्बलिंग ऐप है उनको भारत में इजाजत नहीं देता है और अगर कोई ऐसा करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन है और पेटीएम पर भी इसी के तहत कार्रवाई की गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि करीब 4 घंटे बाद पेटीएम ने वापस ट्वीट किया कि हम वापस आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेटीएम ने अपनी ओर से कुछ और सफाई दी होगी, गूगल के टर्म्स और कंडीशंस को पूरा फॉलो करने के लिए आश्वस्त किया होगा और ऐसे में गूगल प्ले स्टोर पर पेटीएम एक बार फिर से आ चुका है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। 23 सितंबर को भारत में एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर 23 सितंबर को लॉन्च करेगी। भारत में अब तक कोई भी फिजिकल एप्पल स्टोर नहीं है और न ही यहाँ पर एप्पल खुद से ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है। एप्पल के मुताबिक कंपनी के एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्टोर से अब कस्टमर डायरेक्ट एप्पल प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और यहीं से उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। ऑनलाइन स्टोर से एप्पल डिवाइसेस का सपोर्ट भी लिया जा सकेगा। एप्पल ऑनलाइन स्टोर में कई तरह के ऑफर्स भी मिलेंगे। 23 सितंबर को पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च होने जा रहा है भारत में। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, GST पोर्टल पर 2 नई सुविधाएं जोड़ दी गई हैं। GSTR 3B की फाइलिंग प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। मासिक GST रिटर्न को बेहतर और सरल बनाने के लिए GSTN ने अपने वेबसाइट पर रिटर्न को लिंक करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसका उद्देश्य GSTR 3B की फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर, लोकसभा में पास हुए तीनों कृषि विधेयक, जानेगा इसकी 5 खास बातें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मदद से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी और भारतीय फसलों के लिए सप्लाई चेन बेहतर हो पाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते गुरुवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया और इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों को यह आश्वस्त किया कि इससे किसानों को बेहतर दामों में अपनी फसलें बेचने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का सिस्टम भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी PM मोदी जी ने इस बिल को लेकर सराहना की है। वही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, JEE मेन पेपर 2 की आंसर की रिलीज हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने JEE मेन पेपर 2 की आंसर की रिलीज कर दी। NTA.ac.in या फिर JEE.main.nta.nic.in से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल, जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लासेज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को लेकर एक और बड़ा अहम फैसला लिया गया है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 5 अक्टूबर 2020 तक दिल्ली में छात्रों के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे और इस दौरान सभी ऑनलाइन कक्षाएं और शिक्षण गतिविधियां पहले की तरह जारी रखी जा सकती हैं। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, पार्किंग स्पेस नहीं तो 2021 में नई गाड़ी खरीदना होगा मुश्किल, जानेगा नए नियम। दिल्ली में अगले साल अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर सोचिएगा। पार्किंग एरिया मैनेजमेंट रूल के मुताबिक अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो अगले साल से आप गाड़ी नहीं ले पाएंगे। नए पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान के तहत सिर्फ वे लोग ही गाड़ियां खरीद सकते हैं जिनके घरों में पार्किंग स्पेस है या फिर आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कोई वैध पार्किंग है। दिल्ली के सभी इलाकों का पार्किंग रूल्स अगले 4 महीनों में बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर, शनिवार से अपने समय पर उड़ान भरेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी फ्लाइट, दुबई ने लगाई थी रोक। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर दुबई नागर विमानन प्राधिकरण ने 2 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। अब खबर आई है कि शनिवार से एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें अपने समय पर संचालित होंगी। दुबई ने कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के प्रमाण पत्र प्राप्त यात्रियों को लाने को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार के नियमों के अनुसार भारत से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 96 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण कराना होगा और उनके पास जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने वाला प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ANI ने भी ट्वीट किया है, आप देख पा रहे हैं, अपडेट आया है। ऑल एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फ्रॉम टू दुबई विल ऑपरेट एज पर ओरिजिनल शेड्यूल स्टार्टिंग टुमारो। 18 सितंबर को ट्वीट किया गया था मतलब। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है,
सरकार खरीदेगी 250 करोड़ रुपए का विमान, करेगा मौसम की सटीक भविष्यवाणी। देश में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सरकार अब और अधिक हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करेगी। 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा विमान सिस्टम खरीदने की तैयारी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ये विमान खरीदने पर विचार कर रहा है और इस विभाग के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में विमान खरीदने के बारे में जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूर किया हरसिमरत कौर का इस्तीफा, नरेंद्र तोमर को मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अभी हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति जी के निर्देश पर नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए BS4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 डीजल वाहनों का जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नगर निगमों और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक और जरूरी कार्यों के लिए इनके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले 5 साल संविदा और 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बातें अफवाह। उत्तर प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने के प्रस्ताव को लेकर अपडेट आया है। खबर आ रही है कि सरकारी नौकरियों में नए नियम लागू किए जाने का कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 5 साल तक संविदा पर रखे जाने की बात पूरी तरह गलत और अफवाह है। सरकार ने न तो इस तरह का कोई फैसला लिया है और न ही भविष्य में ऐसा कोई फैसला लिए जाने का फिलहाल कोई विचार है। उन्होंने 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर किए जाने की चर्चाओं को भी कोरी अफवाह करार दिया है। बड़ी खबर आ रही है, IRCTC को लेकर अब लाइव देख पाएंगे इस रेलवे स्टेशन के किचन में कैसे बन रहा है आपका खाना। दिल्ली के बाद अब कानपुर को भी रेलवे के अत्याधुनिक बेस किचन की सुविधा मिलने जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC द्वारा तैयार किए जा रहे इस किचन में खाना बनने से लेकर पैक होने तक की प्रक्रिया यात्री मोबाइल पर देख सकेंगे। यात्री IRCTC की वेबसाइट के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, दूरसंचार कंपनियों पर ट्राई ने कसी नकेल, ऑफर से टैरिफ प्लान तक की देनी होगी स्पष्ट जानकारी। एयरटेल, रिलायंस, BSNL जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन सबको अपने ऑफर और टैरिफ प्लान की जो जानकारियां वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देनी होगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ योजनाओं के प्रकाशन और विज्ञापन के लिए नियमों का एक नया सेट जारी किया है। बड़ी खबर आ रही है, रेल यात्रियों के लिए बीजी रूट पर रेलवे चलाएगा क्लोन ट्रेनें। आज से शुरू होगा इन ट्रेनों में रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के चलते नियमित ट्रेन अभी नहीं चल रही है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने ये निर्णय लिया है। मतलब जिस रूट पर ज्यादा भीड़ थी यानी प्रतीक्षा सूची ज्यादा थी, उसी रूट पर क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। विभिन्न दिशाओं में चलने वाली क्लोन ट्रेनों में 19 सितंबर से आरक्षित टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी। 21 सितंबर से ये ट्रेन ट्रैक पर उतरेंगी। इनमें से अधिकांश ट्रेनें बिहार की ओर जाने वाली हैं। साथ ही बड़ी खबर, ऑटो कंपनियों को सरकार की 2 वाहनों पर टैक्स नहीं घटेगा, लागत घटाएं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वाहनों पर टैक्स नहीं घटेगा। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा, वाहन कंपनियां अपने विदेशी साझेदारों को रॉयल्टी भुगतान में कटौती और निर्माण लागत घटाकर गाड़ियों की कीमत कम करें। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लाठी को लेकर। जी हाँ, वही लठ को लेकर खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला आया है, इस तरह का अपडेट आ रहा है। लाठी जो है वो हत्या का हथियार नहीं, ये ग्रामीणों की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इस तरह की जानकारी दी है। लाठी ग्रामीणों की पहचान से जुड़ी है और इसे हत्या का हथियार नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए इस तरह की टिप्पणी की। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगी बुलेट ट्रेन परियोजना। बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए खुशखबर हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण के दौरान ही 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। निर्माण संबंधी काम के लिए 51,000 से अधिक टेक्नीशियन और कुशल और अकुशल कामगारों की जरूरत होगी। साथ ही निर्माण के दौरान 34,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, गरीब बच्चों को सभी स्कूल उपलब्ध कराएं गैजेट और इंटरनेट पैक। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल आदि और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। बड़ी खबर आ रही है, न्यू लॉन्च को लेकर। इंडियन कंपनी इनबेस ने लॉन्च किए हैं अर्बन प्रो और अर्बन लाइट स्मार्ट वॉच। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के साथ ही ये ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी बताएगी। इंडियन पोर्टेबल डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इनबेस ने बाजार में अपनी 2 नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। दोनों स्मार्ट वॉच कई तरह के नए फीचर से लेस है। हार्ट रेट, कैलोरीज, ब्लड प्रेशर जैसी फिटनेस से डिटेल मिलेगी। दोनों स्मार्ट वॉच में फुल टच डिस्प्ले स्क्रीन होगी। साथ ही कंपनी इन वॉच पर 12 महीने की वारंटी भी दे रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अच्छी खबर आई है, सस्ती होगी मसूर की दाल। सरकार ने फिर की आयात शुल्क में कटौती। दलहन की कीमतों
कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू बाजार में दलहन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से मसूर दाल के आयात शुल्क में 20% की कटौती का ऐलान किया है। ये कटौती अक्टूबर अंत तक लागू रहेगी। इसके अलावा बड़ी खबर, मेघालय, जम्मू कश्मीर और असम में 21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे स्कूल। 21 सितंबर यानी सोमवार से कई राज्यों में स्कूल खुल जाएंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसमें ये साफ कहा गया था कि जब अभिभावक लिख कर देंगे तभी बच्चा स्कूल जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने तो ऐसा फैसला ले लिया है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य है जहाँ पर स्कूल है वो आंशिक रूप से खोले जाएंगे ताकि छात्र अपने शिक्षकों से विभिन्न विषयों से जुड़ी शंकाएं दूर कर पाएंगे। कोई भी नियमित कक्षाएं नहीं होगी। विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति से विद्यालय में जाने की अनुमति होगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। 5वीं और 8वीं परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। राजस्थान में अब 8वीं में फेल होंगे विद्यार्थी, 60 दिन में पूरक परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल दोस्तों खबर जो है वो कुछ इस तरह है कि राज्य सरकार ने गुरुवार को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की और इसके अनुसार अब इन दोनों कक्षाओं में मुख्य परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा आयोजित होगी। सप्लीमेंट्री की परीक्षा में 5वीं के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, मतलब फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन 8वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल रहे विद्यार्थियों को पुनः इसी कक्षा की पढ़ाई करनी होगी। तो ये 5वीं और 8वीं को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अब तक 8वीं में फेल का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब 8वीं क्लास में भी बच्चे फेल हो पाएंगे। अगर वो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं तो फिर वापस से इसी कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ेगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, कर ले तैयारी, यूपी में आने वाली है सरकारी नौकरियों की बहार। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। शुक्रवार को लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। सीएम ने कहा कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे। यूपी के बेरोजगार भाई बहनों के लिए अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, मुंबई में अब मोबाइल ऐप के जरिए ले सकेंगे रेंटल बाइक। पहली बार शुरू हुई है इस सेवा। रेंटल बाइक स्टार्टअप शुरू किया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में कलानगर चौराहे पर इस बाइक का स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पर कोई भी शख्स आकर इस बाइक को लेकर एक दायरे में जा सकता है और अपना काम करके बाइक को उसी तय स्थान पर खड़ा कर सकता है। मुंबई में लोकल ट्रेनें साथ ही बसों को लेकर भी भीड़ हो रही है। ऑटो टैक्सी में लोग चलना सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और इसको देखते हुए इस रेंटल बाइक का स्टार्टअप शुरू किया गया है। इस बाइक की सुविधा पाने के लिए आपको सबसे पहले युल्लू नामक एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैटरी से चलने वाली इस रेंटल बाइक की सुविधा मुंबई में पहली बार शुरू की गई है। बड़ी खबर आ रही है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम के रास्ते भारत नहीं आ पाएगा चीनी सामान। आसियान देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौता का फायदा अब चीन नहीं उठा पाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 21 सितंबर से सरकार एफटीए वाले देशों से आने वाले माल की जांच के लिए नए नियम लागू कर रही है और इसके तहत आयातकों को सोर्स ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिस देश से माल का आयात हो रहा है वहाँ कम से कम उस माल में 35% का वैल्यू एडिशन होने पर ही वह माल उस देश का माना जाएगा और तभी उसे एफटीए के तहत शुल्क में माफी का फायदा मिल पाएगा। सरकार ने गत अगस्त महीने में इस नियम को अधिसूचित कर दिया था, जिसे 21 सितंबर से लागू किया जा रहा है। मतलब आसियान से जुड़े देशों के रास्ते से चीन अपना माल भारत में भेज रहा था, लेकिन अब सरकार यहाँ पर नया नियम लागू करने जा रही है और इन नए नियमों से टीवी, फ्रिज, एसी, कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीकॉम उपकरण, सेटअप बॉक्स, हेडफोन, कैमरा मॉड्यूल्स, अगरबत्ती वगैरह इस तरह के जो आइटम है इन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है एजुकेशन को लेकर, हरियाणा स्कूल बोर्ड के विद्यार्थियों को राहत दी गई है। अक्टूबर में पास तो नहीं लगेगा गैप। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट तथा सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की मांग पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ी राहत देते हुए सीटीपी यानी क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के उन विद्यार्थियों को भी नियमित विद्यार्थियों की तर्ज पर एक विषय में उत्तीर्ण होने पर 11वीं में प्रवेश देने का निर्णय लिया है, जो पहले एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे। इसको लेकर और डिटेल से जानकारी आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन स्टडी ग्रुप के साथ की बैठक। विदेश मंत्री और एनएसए भी शामिल हुए हैं। भारत और चीन के तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के उच्च स्तरीय समूह चाइना ग्रुप स्टडी की बैठक ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल हुए और इस मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के ताजा हालात पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद थे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने कई तरह के अहम फैसले लिए हैं। कर्मचारियों को बड़े तोहफे दिए गए हैं। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका से लेकर विकास मित्रों तक को तोहफा दिया है। मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के वेतनमान में 15% तक की वृद्धि की गई है। इनके अलावा तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, रसोईया, किसान सलाहकार, विकास मित्र के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मिड डे मील रसोईया के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। किसान सलाहकार के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, निकोटीन मिले पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। बिहार में निकोटीन मिले पान मसाला और गुटखा पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। निकोटीन मिले पान मसाला और गुटखा
पर। जी हाँ, इन पदार्थों की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग पर प्रतिबंध को और 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आपको बता दें, इस आदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के नियम का हवाला दिया गया है और इसके अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटीन को मिलाना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगाएं और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त हर साल प्रतिबंध बढ़ाते रहते हैं। पुराने आदेश का समय पूरा हो गया था, इसलिए फिर से आदेश जारी हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, नौकरी खोने वालों के लिए राहत भरी खबर। ESIC ने भी दोगुना की है बेरोजगारी लाभ भुगतान की सीमा। इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। कोरोना संकट के दौर में जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब वेतन की 50% पैसा बतौर बेरोजगारी राहत राशि प्राप्त करने के लिए क्लेम कर पाएंगे। ESIC के सदस्य इस सुविधा के पात्र होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। मतलब लॉकडाउन के कारण नौकरी खोने वाले लोगों के लिए बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है, जो पहले 25% था। वही दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान में चिकित्सा विभाग का निर्णय, कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत दी गई है। अब परिजन भी मिल सकेंगे, साथ ही भोजन भी उपलब्ध करा सकेंगे। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने कोविड संक्रमित मरीजों को राहत देते हुए कोरोना से संक्रमित मरीजों के परिजनों को PPE किट व अन्य सुरक्षित साधनों के साथ मरीजों से मिलने व उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के अकेलेपन व उसके कारण तनाव रहता है, तो ऐसे में तय नियमों के अनुसार उन्हें मिलने दिया जाए और तय प्रोटोकॉल के अनुसार ही खाना भी दिया जा सकता है। राजस्थान को लेकर अपडेट है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 11,744 गाँव में इसी वित्त वर्ष पहुँचेगी नल जल योजना। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लोकसभा में ये जानकारी दी है। राजस्थान की 11,744 गाँव में चालू वित्त वर्ष में नल से जल पहुंचाने की योजना है। आगे बढ़ते दोस्तों, के लिए बड़ी खबर आई है। पश्चिम बंगाल में इस दिन खुलेंगे चिड़ियाघर और एम्यूजमेंट पार्क। सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में स्थित सभी चिड़ियाघर 2 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे और इसके साथ ही 23 सितंबर से सभी एम्यूजमेंट या मनोरंजन पार्कों को भी आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा और इसे लेकर सरकार ने ताजा अधिसूचना जारी की है और इसमें कहा गया है कि यहाँ आने के लिए लोगों को इसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 22 लाख किसानों को 4,688 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया। शुक्रवार को कालिदास अकादमी में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर की। किसानों को ये फसल बीमा की राशि ट्रांसफर की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सलमान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय ने सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा सहित 8 हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन सभी को खुद या फिर वकील के माध्यम से अपनी पेशी कोर्ट में सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 21 से खुलेंगे स्कूल। गाइडेंस लेने आ सकेंगे 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी। नियमित रूप से विद्यालय नहीं चलेंगे, लेकिन विद्यार्थियों की प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए अभिभावकों की स्वीकृति के साथ विद्यार्थी 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी है वो स्कूल जा पाएंगे 21 तारीख से। इसमें भी नए नियमों का पालन करना होगा। नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी। रोजाना 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्कूलों में आएंगे और स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग भी करेंगे। 30 सितंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि अब तक कितने डिब्बों में बनाया जा चुका है कोविड केयर सेंटर। रेलवे ने कहा कि मार्च से जून तक में 5,601 कोच में कोविड सेंटर बनाया गया। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं। सोनी ने भारत में लॉन्च किया ओवर ईयर हेडफोन। एक साथ पेयर किए जा सकते हैं 2 डिवाइस। ओवर ईयर हेडफोन में 2 माइक्रोफोन है और दोनों हर एक ईयर कप के लिए हैं और इसका मकसद नॉइज कैंसिलेशन है। और ये हेडफोन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी को भी सपोर्ट करता है। जो आप एप्पल के फोन में बोलते हैं ना, है सीरी, उसको भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के 760 पदों पर वैकेंसी निकली है। ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in। यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारियां चल रही है। 18 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह रहे। सोना 51,536 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 65,799 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। IBJ द्वारा जारी है ताजा आंकड़े और रेट अपडेट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो यही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।